हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है केबीसी 15 2023 के स्टैटिक क्विज, जो कि आपको ऑडिशन, जीके टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट और केबीसी की हॉट सीट पे भी आपको बहुत काम आएगा। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 12 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर आप क्लिक करके लिंक्स पे क्लिक करके आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ्स है, जितने भी पार्ट्स हैं उनका सबका मैं कंपाइल करके एक पीडीएफ जो है वो भी जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर जिसे भी पीडीएफ्स चाहिए तो वहाँ से भी आप लिंक मैं दूंगी, तो क्लिक करके आप पीडीएफ्स भी ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है मेरे ये जो पार्ट्स है जब फिनिश हो जाएंगे, जो सीरीज़ है फिनिश हो जाएगी, तब मैं अपने लास्ट वीडियो पे पीडीएफ्स जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुस्का अ फेमस रेसिपी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। दुस्का एक प्रसिद्ध रेसिपी किस राज्य की है? तो ये जो है ये है दुस्का, और ये जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी झारखंड की है, ठीक है। तो झारखंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो सारे जो अगर ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो सब राज्यों के जो रेसिपीज़ है, जो वहाँ की मेन डिशेज़ है, वो अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलम्ब इज़ द यूनिट ऑफ। कोलम्ब किसकी इकाई है? तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो ऐसे भी जो क्वेश्चंस है ये ऑडिशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भी अच्छे से आप स्टडी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कोलम्ब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की मानक इकाई है। यह बिजली की वह मात्रा है जो कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में वहन करती है। तो ऐसे हम कुछ और भी दूसरे देख लेते हैं, जैसे कि वोल्टेज। वोल्टेज का है वोल्ट, ठीक है, यूनिट उसकी वोल्ट है। करंट का आई, सिंबल है इसका आई, एम्पियर। रेजिस्टेंस आर, ओम। पावर का पी, वॉल्ट, ठीक है, याद रखिएगा। टाइम का टी, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एफ, हर्ट्ज। वेवलेंथ ए, मीटर। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेन है वो मैंने बताए हैं, तो आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड इज़। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील है, ठीक है। और सेकंड जो है वो है वियतनाम। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटका जो है इट इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, और सेकंड पे है केरला। अरेबिका और रोबस्टा जो है ये कॉफ़ी बीन्स है, ठीक है, कॉफ़ी बीन्स के प्रकार है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तीन काटिया रिलेटेड टू विच मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तीन काटिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो है चंपारण सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सत्याग्रह गांधी जी ने किए हैं, दांडी मार्च वगैरह है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए। ये डेफिनेटली इस टॉपिक पे पूछते ही है केबीसी में। तो बिहार के चंपारण में यूरोपियन बागान मालिक अवैध तरीके से नील की खेती करते थे, यानी कि इंडिगो की खेती करते थे, और भारतीय किसानों को 3/20 पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। उनकी ज़मीन का जो है यह हिस्सा है। इस प्राकृतिक इंडिगो का इस्तेमाल डाई बनाने के लिए किया जाता था। जर्मन तब तक बनाने का तरीका ईजाद कर चुके थे। कृत्रिम रंग के कारण प्राकृतिक नील की मांग गिर गई थी। अब यदि किसान अन्य फसलों की खेती करने के लिए स्थानांतरित करना चाहते थे तो वो केवल एक भुगतान करके ऐसा कर सकते थे। उन्हें बड़ी मात्रा में मुआवजा या जो है वो तवन जो है देना होता था। तो इस प्रकार चंपारण के किसानों ने गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद की मदद से संगठित किया चंपारण सत्याग्रह और तीन काठिया प्रणाली को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ द कोयना मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिचुएटेड। तो कोयना जो है मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक
परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र में। तो जो जितने भी डैम्स वगैरह है वो अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड दैट नो पर्सन शैल बी प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स एंड दैट नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू enjoin दिस? किसने कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक समय तक राष्ट्रपति नहीं रहेगा और इसे जोड़ने के लिए संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी भी स्टडी कीजिए। ये ऑडिशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीरा गॉट हिज एनलाइटमेंट एट, महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था जृम्भिका ग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा महावीर। ये देखिए, फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो है वो ऋषभ देव जी है। याद रखिएगा, फाउंडर्स भी जो अलग अलग रिलीजन के हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। परंपराओं के अनुसार महावीर ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 43 वर्ष की आयु में जम्भिका ग्राम के पास रिजु बालिका नदी, याद रखिएगा रिजु बालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवला ज्ञान मतलब एनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त किया था। उनकी जो माता है वो है, उनका नाम है रानी त्रिशाला, और राजा जो है वो राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। तो ये सब याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो महावीर जी का जो निधन जो है वो बिहार के आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा एट द एज ऑफ 72। तो पावापुरी का नाम याद रखिएगा। तो ये जो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान राजपूत चौहान वंश के थे और हेमू से पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान जी का दूसरा भी नाम है, उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं ऑडिशंस में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? किस रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही माना जाता है? तो वो है AB+। ठीक है, AB पॉजिटिव को याद रखिएगा। दिस इज द ब्लड ग्रुप विच इज़ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये, सिंस इट हैज़ बोथ काइंड ऑफ एंटीजेंस विच आर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज? विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? कॉन्गो रिवर, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका में है। और इंडिया की जो सबसे डीपेस्ट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट कंट्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऑडिशंस में आ सकते हैं, ज्योग्राफिकल जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट कंट्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो है सचिंद्रनाथ सान्याल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑडिशन में आ सकते हैं। तो बंदी जीवन जो है अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी, इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल 3-part अकाउंट रिटन बाय सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। फाउंडर्स जो है अलग अलग जो एसोसिएशन के वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह गदर की साजिश में शामिल थे और उनकी संलिप्तता के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखित पुस्तक बंदी जीवन जो है ए लाइफ ऑफ कैप्टिविटी को भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं KBC में, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी किसी का भाई किसी की जान? जो अभी सलमान खान की मूवी आई थी हाल ही में, तो उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो उस फिल्म के डायरेक्टर है फरहाद सामजी। ठीक है, फिल्म में सलमान खान, वेंकटेश, पूजा हेगड़े व जगपति बाबू जैसे सहायक कलाकार है। तो याद रखिएगा
ये अभी हाल ही की बात है, तो आ सकता है ऑडिशन में। क्वेश्चन नंबर 13 माइथोलॉजिकल है। ऐसे जो क्वेश्चंस है वो बहुत आते हैं, बहुत पूछते हैं ऑडिशन में। हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ किंग धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र की माता कौन? तो वो है अंबिका। ठीक है, अंबिका इज़ द मदर ऑफ धृतराष्ट्र। पांडु की जो माता है वो है अंबालिका। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अंबिका की मुख्य दासी जो थी, जिसका नाम परिशरामी था, ठीक है, परिशरामी को अंबिका और अंबालिका ने नियोग के लिए महर्षि व्यास के पास भेजा था। उनके मिलन से विदुर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। और माइथोलॉजी में अभी इतने बहुत ज़्यादा ऑडिशन में बहुत कठिन सवाल नहीं पूछता है, तो मॉडरेट ही पूछता है, तो अच्छे से इन सब की तो स्टडी करके जाना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हु इज़ द मदर ऑफ कुबेर, कुबेर की जो माता है वो कौन है? तो कुबेर की जो माता है वो इलविला है। ठीक है, इलविला। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कुबेर के। महर्षि विश्रवा के पुत्र का नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। ठीक है, तो इनके जो पिता है वो क्या है? विश्रवा, जो कि रावण के भी पिता है। तो कुबेर जो है वो स्टेप ब्रदर है रावण के। तो याद रखिएगा, सब कुछ कनेक्टेड है, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो महर्षि विश्रवा की एक अन्य पत्नी का नाम है कैकसी, और कैकसी जो थी वो रावण की माता थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुबेर का जो नाम है वो भी अच्छे से याद रखिएगा। वैश्रवण जो है कुबेर का ही एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 हु इन्फॉर्म्ड हनुमान दैट सीता वॉज टेकन टू लंका बाय रावण, हनुमान को किसने बताया कि सीता को रावण ले गया था लंका? तो संपत्ति ने बताया था। संपत्ति जो है वो भाई थे जटायु के। ठीक है, तो संपत्ति और जटायु दोनों भाई है, और उनके जो माता पिता है, पिता जो है वो अरुण है और माता जो है वो शेनी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित गिद्धराज पर्वत को संपत्ति का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये एक फैक्ट है, वो अच्छे से याद कीजिएगा। अरुण जो है हिंदू धर्म में सूर्य देवता जो है उनके सारथी है। वह गरुड़ के बड़े भाई है। याद रखिएगा, वो गरुड़ के बड़े भाई है। अरुण और गरुड़ जो है वैदिक ऋषि कश्यप और प्रजापति दक्ष की पुत्री उनकी पत्नी विनीता के पुत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बच्चे संपत्ति और जटायु है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इस फैक्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियो पे कल। तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।